Subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, Wind, composed by चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से पोएट हवा की विनाशकारी शक्तियों का संबंध जीवन की विपदाओं से, मुसीबतों से बताते हैं। दोनों में किस प्रकार की समानता है। जिस प्रकार से हवा भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है, विनाश कर देती है, उसी प्रकार से जीवन की समस्याएं, जीवन की आपदाएं, जीवन की विपत्ति मनुष्य को कितना तोड़ देती है, कितना कमजोर कर देती है, उसके बारे में बताते हैं। आइए हम आते हैं, शुरू करते हैं इस पोएम का स्टैंजा नंबर 2। कवि जब हवा से आग्रह करता है, लेकिन हवा उसके आग्रह के अनुसार, उसकी प्रार्थना के अनुसार कार्य नहीं करती है हवा, पवन देवता, तो क्या कहता है आगे? He won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us joint the doors firmly. क्या कहता है पोएट सुब्रमण्य भारती? He won't do, ये will not की शॉर्ट फॉर्म है। He will not do, वह वैसा नहीं करेगा। What you tell him, जो कुछ भी आप उससे कहोगे। देखिए, पवन देव तो पुल्लिंग लग रहा है, यहाँ ही उसके लिए प्रयोग हुआ है। हवा, विंड, दोनों सुनने में कैसे लगते हैं? स्त्रीलिंग लगते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग में आता है क्योंकि ये विनाशकारी है। ठीक है, तो he won't do what, वह कौन? पवन देव वैसा नहीं करेगा जैसा यू टेल हिम, तुम उससे कहोगे कि पवन देव धीरे धीरे चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो। तो पवन देव वैसा नहीं करेगा जैसा आप उससे करने के लिए कहोगे। सो, इसलिए, अतः, कम, आओ। कवि आवाहन करता है कमजोर लोगों से, हमसे, सभी लोगों से, इस कविता को पढ़ने वालों से। इसलिए आइए, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जो हमारे कमजोर घर थे, जिनको तेज हवा के झोंकों ने, तूफान ने तोड़ दिया था, ढहा दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो इसलिए क्या है? इसलिए आइए, लेट अस बिल्ड, निर्माण करें, बनाएं, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, मजबूत, होम्स, घरों को। आइए हम घरों को मजबूत बनाते हैं या मजबूत बनाएं। यदि हमारे घर मजबूत होंगे तो वे तेज हवा में ढहेंगे नहीं और ढह करके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, डोर्स में दरवाजे, फर्मली में मजबूती के साथ। लेट अस जॉइंट, बंद करना चाहिए। कवि कहता है कि हमें अपने दरवाजों को दृढ़ता के साथ, फर्मली में मजबूती के साथ बंद करना चाहिए। तेज झोंका आया, खुल गया और टूट गए। कभी कभी टूट भी जाते हैं, ऐसा समाज के अंदर देखा जाता है। तेज तूफान आता है, तेज हवा आती है, अंधड़ आता है, तो दरवाजे टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं। तो क्या है? ये हवा की विनाशकारी शक्ति है। तो इसलिए दरवाजों को मजबूत करके बंद करते हैं या करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, आगे कहता है पोएट, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish,
His friendship is good. We praise him every day. तो प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी. प्रैक्टिस मीन्स व्यायाम करना. टेक एक्सरसाइज. टू फार्म बलिष्ठ करना, मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना. द बॉडी शरीर को. आओ हम अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा बलिष्ठ बनाए या बनाते हैं. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. मेक मीन्स बनाओ, हार्ट दिल को, हृदय को, स्टेड फास्ट मीन्स दृढ़. जो हमारा हृदय कमजोर है, एकदम से घबरा जाता है विपत्ति को देख करके, तो आइए हम अपने हृदय को मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं. स्टेडफास्ट मीन्स मजबूत और दृढ़. तभी तो हम जीवन की आपदाओं को, जीवन की मुसीबतों को, जीवन की कठिनाइयों को तभी तो झेल पाएंगे. हिम्मत होगी हमारे हृदय में, शरीर मजबूत होगा. ठीक है, तो हम जीवन की समस्याओं का, जीवन की मुसीबतों का, जीवन की परेशानियों का, जीवन की आपदाओं का, विपत्तियों का हम दृढ़ता से मुकाबला कर सकेंगे. डू दिस. यह सारे काम करो. कौन से? ऊपर के. हमें अपना घर मजबूत बनाना चाहिए, दरवाजों को मजबूती के साथ बंद करना चाहिए और अपने शरीर को व्यायाम के माध्यम से बलिष्ठ बनाना चाहिए, अपने हृदय को दृढ़ बनाना चाहिए. यदि हमारा हृदय दृढ़ होगा, शरीर बलशाली होगा, दरवाजे मजबूती से बंद होंगे, घर हमारा मजबूत होगा, बढ़िया सीमेंट से बना हुआ होगा, मजबूती के साथ होगा. तो ये हम ये सब करते हैं. डू दिस. यह सारे काम करो तो क्या होगा? द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. द विंड हवा. यहाँ हवा से क्या, हवा की विनाशकारी शक्ति से क्या तात्पर्य है? जीवन की परेशानियां, जीवन की मुसीबतें, जीवन की आपत्ति, वो सब क्या होंगी? विल बी फ्रेंड्स विद अस. हमारी मित्र बन जाएंगी, क्योंकि सब जगह शक्ति की पूजा होती है और हम शक्तिशाली होंगे. इन मुसीबतों का हम हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगे, तो ये जीवन की सारी मुसीबतें, कठिनाइयाँ हमारी मित्र बन जाएंगी और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे. कोई नुकसान या हानि या विनाश नहीं कर सकेंगे. किस प्रकार से? देखिए, जीवन की मुसीबतें, जीवन की कठिनाइयाँ किस प्रकार से मनुष्य को कमजोर करती हैं, विनाश करती हैं. नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कवि, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. हवा जलती है. अभी हम एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं स्टूडेंट्स, और हवा का झोंका आ जाए तो क्या होता है? बुझ जाता है, वो तिल्ली बुझ जाती है. तो जिस प्रकार से हवा का झोंका कमजोर आग को बुझा देता है, उसी प्रकार से मुसीबतें कमजोर व्यक्ति को तोड़ देती हैं, हिम्मत तोड़ देती हैं उसकी, उसे और अधिक कमजोर कर देती हैं, उसका मनोबल कम कर देती हैं, उसे हतोत्साहित कर देती हैं. जीवन की परेशानियां जिस प्रकार से एक तेज हवा का झोंका कमजोर आग को बुझा देता है. इसके विपरीत तो हमें क्या करना चाहिए? बलिष्ठ होना चाहिए. तन से, मन से, हृदय से हमें दृढ़ और शक्तिशाली होना चाहिए. किस प्रकार से? नेक्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट्स. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. ही पवन के लिए आया, पवन देव के लिए. देखिए, हम पवन बोलते हैं तो लगता है कुछ ही पुल्लिंग है, और हवा बोलते हैं तो लग रहा है स्त्रीलिंग है. लेकिन ये पवन हो या हवा हो, चलता है या चलती है, ये पुल्लिंग में ही आता है. तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स. स्ट्रॉन्ग फायर्स, तेज आग, खूब तेज आग जल रही होती है तो हवा क्या करती है? रोर्स, गर्जना. एंड फ्लोरिश, फूलना फलना. जब तेज आग होती है तो क्या होता है?
हवा तेज आग को गर्जना भरी और फलता फूलता बना देती है, या पवनदेव बना देते हैं। ही मेक्स, वह बना देते हैं, कौन? पवनदेव। स्ट्रॉन्ग फायर्स, तेज हवा को, तेज आग को, रोड्स मीन्स गर्जना भरा, यानी कि तेज हवा चलती है और तेज आग जल रही होती है, तो फिर वो आग किसी के संभलती नहीं है, वो आग और अधिक तेजी से चलने लगती है और फैलने लगती है, जलती है। फ्लोरिश मीन्स फलती फूलती, अर्थात तेजी के साथ बढ़ जाती है। कौन सी आग? तेज आग होती है। कमजोर आग होती है तो उसको तेज हवा बुझा देती है। उसी प्रकार से शक्तिशाली लोगों को या शक्तिशाली लोगों का जीवन की मुसीबतें कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, बल्कि उनको और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं जीवन की समस्याएं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पवन देव शक्तिशाली या तेज आग को गर्जना भरा और फलता फूलता बना देती है या बना देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कवि कहता है कि हिज फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती, किसकी दोस्ती? पवन देव की दोस्ती, इज गुड, अच्छी है। अगर हम मुसीबतों को अपना मित्र बना लें तो हमारे जीवन पर, हमारी उन्नति पर, जीवन की कठिनाइयों का, जीवन की आपत्तियों का कोई असर नहीं होता है। और यदि हम उनसे डर जाते हैं, उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो जीवन की परेशानियां हमें तन से भी, मन से भी और धन से भी तोड़ देती हैं, हमारा मनोबल कम कर देती हैं, हमें हतोत्साहित कर देती हैं। लेकिन हम हिम्मत भरे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तन और मन और धन से मजबूती के साथ उनका मुकाबला करते हैं, तो वे जीवन की मुसीबतें हमें और अधिक बलिष्ठ और शक्तिशाली बना देती हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। आगे कवि कहता है, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रेज मीन्स प्रशंसा करते हैं, हिम उसकी, किसकी? पवन देव की। एवरी डे, प्रतिदिन, हम प्रतिदिन पवन देव की प्रार्थना करते हैं। दोबारा देखते हैं, ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, कवि कहता है कि पवन देव वह नहीं करेगा जो तुम उससे करने के लिए कहोगे। वाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहोगे। टेल मीन्स कहना। सो इसलिए कम आओ या आइए, लेटस बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, ये हमारा लेटस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। लेटस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ शक्तिशाली मजबूत घर बनाएं। लेटस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली मीन्स मजबूती के साथ, आओ दरवाजों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, फर्म मीन्स मजबूत बनाना, सख्त बनाना, दृढ़ बनाना, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रैक्टिस मीन्स व्यायाम करें। मेक द हार्ट स्टिड फास्ट, मेक मीन्स बनाओ, द हार्ट हृदय को, स्टिड फास्ट मीन्स स्टिड फास्ट दृढ़, आओ हृदय को दृढ़ बनाएं, हिम्मत ना हारें, हिम्मत करें। डू दिस, ये सब काम करो, मजबूत घर बनाना, दरवाजों को मजबूती के साथ बंद करना, शरीर को बलिष्ठ बनाना और हृदय को दृढ़ बनाना, ये सब कार्य करो तो क्या होगा? एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो पवन देव हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड हवा, ब्लोज आउट मीन्स उड़ा देता है अर्थात बुझा देता है, वीक फायर्स कमजोर आग को। पवन देव या पवन का झोंका, हवा का झोंका कमजोर आग को बुझा देता है, जबकि ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, जबकि वही पवन का झोंका, तेज झोंका, मेक मीन्स बना देता है स्ट्रॉन्ग फायर्स, तेज आग को, रोर मीन्स गर्जना से भरा हुआ, एंड फ्लोरिश फलते फूलते। और पवन देव तेज आग को गर्जना से भरा और फलता फूलता बना देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड,
उसकी दोस्ती किसकी? पवन देव की दोस्ती इज गुड, अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स? यदि मनुष्य शक्तिशाली होता है तन से, मन से, धन से, तो सब उसकी पूजा करते हैं, सब उसका सम्मान करते हैं। तो उसी प्रकार से जीवन की परेशानियां भी उस शक्तिशाली व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि उसको और अधिक शक्तिशाली बना देती है। वही बात आती है स्टूडेंट्स हमारे पढ़ने की। यदि हम पढ़ाई में मजबूत हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे नॉलेज है, तो हम और अधिक मजबूत हो जाएंगे ज्ञान में। और हम कमजोर हैं और हम पढ़ते नहीं हैं, तो हम ज्ञान में और अधिक कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए अपने ज्ञान को मजबूत बनाइए, तन से भी, मन से भी और ज्ञान से भी। धन की तो आपकी इस समय पर आपको चिंता नहीं है, तो तन, मन और ज्ञान से अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो आपके जीवन की परेशानियां आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी, बल्कि आपको और अधिक शक्तिशाली बनाएंगी। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे फिर वही एक बात है, आपसे आग्रह रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको ये समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट भी अवश्य लिखें, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आपने इसको स्टडी किया है। किसने स्टडी किया इसकी भी हमें जानकारी हो जाएगी कमेंट के माध्यम से। और शेयर भी करें, फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। और इसको बार बार देखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।